नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां पर कुरुक्षेत्र के दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी दांगली गांव पहुंचे। सीएम सैनी ग्रामीणों ने सीएम सैनी का स्वागत किया है और जनता के बीच में जाकर खुद जो है सीएम ने समस्याओं को सुना है। कुरुक्षेत्र से बड़ी अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं सीएम सैनी के दौरे के संबंधित। जो है ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर खुद सीएम सैनी ने जो है उनकी समस्याओं को सुना है। और इस बीच दांगली गांव पहुंचे सीएम सैनी, ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है। जनता के बीच में जाकर खुद सीएम सैनी ने जो है उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए खुद सुना और निर्देश भी दिए। दांगली गांव पहुंचे सीएम सैनी, ग्रामीणों ने सीएम सैनी का उनके पहुंचने पर जो है स्वागत किया है। तो कुरुक्षेत्र के दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी, दांगली गांव पहुंचने पर सीएम नायब सिंह सैनी का स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और आम जनता तक खुद पहुंचकर सीएम ने समस्याओं को भी सुना है। दौरे के दौरान जो है ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और विधि विधान से पूछा अर्चना की और साथ ही आम जनता तक खुद जो है पहुंचकर उनकी समस्याओं को भी सुना। दांगली गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। सीएम नायब सिंह सैनी जो है अरुणाय के संगमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में चल रही विशेष पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान जो है सीएम ने जल और दूध के साथ में संगमेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सीएम सुबह करीब 9:45 बजे मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 11,000 बेलपत्रों से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक भी जो है किया। और श्रावण मास संगमेश्वर महादेव मंदिर में विशेष अनुष्ठान होता है। श्रावण मास की इस विशेष पूजा में अब तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हो चुके हैं। तो वहीं पूजा अर्चना के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव का दौरा करेंगे और इस दौरान जो है सीएम नायब सिंह सैनी बाबेन खंड के डंगाली, डींग, बीड, कालवा और धनानी, गुड़ी, जोगी माजरा, बकाली और निवारसी गांव जाएंगे और गांव में सीएम ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। महासंगमेश्वर अरुणाय इस पवित्र भूमि पर महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वस्थ है और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश, मैं सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की है। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और प्रदेश की तरक्की के लिए प्रार्थना की है और इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ जो है जलाभिषेक किया, साथ ही मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया है। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत विश्व में एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में उभरा है और इस देश में हर वर्ग के लिए जिन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जा रहा है, इन नीतियों से आम नागरिकों को योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। यह देश जन कल्याणकारी नीतियों के कारण तेज गति के साथ में विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण भी किया है, मंत्रोच्चारण के साथ में जलाभिषेक किया और साथ ही प्रदेश की तरक्की के लिए यहां पर प्रार्थना की है
सीएम सैनी ने। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर सुबह 9:45 बजे के आसपास जो है सीएम नायब सिंह सैनी मंदिर परिसर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना में जो है उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और 11,000 बेलपत्र के साथ में उन्होंने जलाभिषेक भी किया मंत्रोच्चारण के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की तरक्की के लिए प्रार्थना भी की है। जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उन्होंने खड़ा किया है और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से आज 4वें स्थान पर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भले ही किसी क्षेत्र में एक ही घर हो, संबंधित विभाग वहां मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि किसी भी निवासी को असुविधा का सामना न करना पड़े। सीएम नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया और उन्होंने खुद अध्यक्षता की। साथ ही बिजली पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं और अग्निशमन केंद्रों को आकलन किया जाए। ये भी इस बैठक के दौरान जो है घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं और बिजली पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी यहां पर कहा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक की और ये समीक्षा बैठक घोषणाओं के ऊपर जो है चर्चा करते हुए, घोषणाओं की समीक्षा बैठक करते हुए उनमें विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में वार्ता की, चर्चा की और बिजली पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है उन्होंने प्राथमिकता दर्शाई है। उधर हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित एनआईसी केंद्र चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें सभी जिलों के एमएसएमई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना अनिवार्य है। इसी दिशा में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में उद्योग विभाग के अंतर्गत एमएसएमई निदेशालय की स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में लिंगानुपात में सुधार और अवैध गर्भपात पर कंट्रोल के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर आयोजित राज्य टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की साप्ताहिक बैठक में इन मुद्दों पर गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी स्वास्थ्य सुधीर राजपाल ने की है और अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में 1 जनवरी से 28 जुलाई तक जो है राज्य का औसत लिंगानुपात बढ़कर 905 पहुंच गया है, जो कि 899 था। आंकड़े राज्य सरकार के सतत प्रयासों, सख्त निगरानी और जन जागरूकता अभियानों का नतीजा है।
साप्ताहिक बैठक में समीक्षा हुई है। अवैध गर्भपात पर सरकार सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि अगर लिंगानुपात की बात की जाए, औसत लिंगानुपात जो है सुधरकर 905 पर पहुंचा है, जो पहले की तुलना में 899 हुआ करता था, जो कि उसकी सुधार और सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने इसमें सुधार करते हुए औसत लिंगानुपात 905 पर, और पुराने की अगर तुलना की जाए तो पहले जो औसत लिंगानुपात था 899 था, इसमें तो सुधार देखने को मिला है। और साथ ही अवैध गर्भपात पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए इसमें सुधार किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र तिगांव में बन रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण सामग्री, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। साथ ही अधिकारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि मंत्री नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर 427 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह केंद्र दिल्ली के विज्ञान भवन की तर्ज पर बनेगा। सेंटर में 3 अलग अलग क्षमताओं के हॉल होंगे, जिनमें एक में 2200 लोगों और दूसरे में 1000 लोग और तीसरे में 350 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इन हॉलों में शैक्षणिक, व्यावसायिक, संस्थानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। आज हमारे सेक्टर 78 में कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल का जो यहाँ पर काम चल रहा है, 427 करोड़ की लागत से करीब ये बनने जा रहा है। इसमें 3 ऑडिटोरियम है, जिसमें एक में 2200, एक में 1000 और एक में 350 की कैपेसिटी। एक एग्जीबिशन हॉल है, उसमें भी 2200 के करीब की कैपेसिटी है और इसमें फूड कोर्ट आया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा एचटेट की परीक्षा को लेकर झज्जर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए जिले में 4 स्थानों पर पुलिस की नाकेबंदी की गई है। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं सिटी थाना प्रभारी सरिता देवी ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संतोष व्यक्त किया है और कहा कि सीईटी परीक्षा की तरह ही एचटेट की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाए। पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि प्रदेश में 30 से 31 जुलाई को एचटेट की परीक्षा आयोजित की गई है। प्रशासन ने तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि भाई प्रशासन 11 बजे से हमारे खड़े है, जिसमें पेपर 3 से 5:30 बजे तक पेपर है और दोनों की तलाशी भी अच्छी तरह करके लड़के और लड़कियों की दोनों की तलाशी अच्छी करके अंदर जाने लगे और शांतिपूर्वक सभी सेंटरों की मैंने चेकिंग किया। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान भूपेश के रूप में हुई है, जो अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार शाम की करीब 6:30 से 7 बजे के बीच की है, जब मृतक की मां और भाई दवाई लेने के लिए बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो देखा कि युवक ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि भूपेश रैपिडो ऐप पर बाइक चलाकर सवारी करता था और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई और कोई हादसा हुआ, तो बाकी सुसाइड ही लग रहा है। जब मौके पे आप पहुंचे तो मतलब डेड बॉडी नीचे उतार रखी थी। डेड बॉडी परिवार वाले रिश्तेदार यहीं से पहुंचे, सब यहीं थे। हाँ, सूचना मिलती जैसे हम पहुंचे 112 की कॉल भी आई, 112 गाड़ी भी यहाँ पे आई मौके पे। आते तो उन्होंने बताया भी इन्हें काफी लोन ले रखे थे कई जगह से, कई बैंकों से लोन नहीं आ रही ना, उसकी EMI पे नहीं कर पा रहे थे और सैलरी से जितनी थी उससे काफी ज्यादा इन्होंने लोन ले रखा। डबवाली पुलिस ने नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसके तहत नशे को जड़ से मिटाने और नशा तस्करों को जेल भेजने की मुहिम में डबवाली पुलिस हर समय प्रयासरत है। वहीं भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कार्रवाई का एक अन्य उदाहरण पेश करते हुए थाना कालावली पुलिस टीम ने एक नशा तस्कर आरोपी जगतार सिंह निवासी जगमाल वाली को 500 ग्राम 10 मिलीग्राम अफीम और कार सहित काबू करने में कामयाबी हासिल की है। तो वहीं पूछताछ के दौरान पाया गया कि आरोपी ने अपने दूसरे साथी संदीप उर्फ सीपा निवासी साहोवाल को 3 किलो 73 ग्राम अफीम दी हुई है। पुलिस ने अफीम को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और डकैतियों से एक आदमी को पकड़ा था जो जगतार सिंह है, गांव जगमाल वाली से। उसके पास से उन्होंने करीब आधा किलो अफीम बरामद करी थी। उसके बाद हमारी CIA डबवाली की टीम ने उससे गहराई से पूछताछ करी तो उसने बताया कि भी मेरे पास 3 किलो अफीम और है, जो कि उसने अपने साथी के पास गांव साहवाड़ा में रखी हुई है। तो कल जो है ना गांव साहवाड़ा में रेड करी गई और उसने अपने साथी संदीप उर्फ सिपा के पास। उधर मंगलवार देर शाम एक मालगाड़ी जाखल से धुरी पंजाब की तरफ जा रही थी कि अचानक से उसके पीछे लगा गार्ड का डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना को लेकर स्टेशन मास्टर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और मौका का जायजा लिया गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसा कैसे और क्यों हुआ इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल गाड़ी के पिछले हिस्से को अलग कर दिया गया है। उधर कालावाली में हुई झमाझम बारिश ने जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी, तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौटा दी।
क्योंकि बारिश से मूंग, कपास, बाजरे जैसी फसलों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि बारिश के कारण नगर की अनाज और सब्जी मंडी में जो है कि क्षेत्र को मुख्य बाजारों से जलभराव हो गया है, जिससे व्यापारियों और राहगीरों को भारी असुविधा हुई, जिसके बाद व्यापारियों ने प्रशासन पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। जबकि नगरपालिका प्रधान महेश झोरण ने जलभराव वाले क्षेत्रों में मोटर लगाकर पानी निकालने और नालियों की सफाई अभियान शुरू करने की बात कही। बारिश के बाद ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और दफ्तर जाने वालों को बड़ी राहत मिली। तो वहीं मंडी व्यापारियों ने सरकार से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। बाड़ला क्षेत्र के आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और निचले क्षेत्रों में पानी घरों में घुसने लगा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह दृश्य उन्हें 1995 विनाशकारी बाढ़ की याद दिला रहा है। उसी वर्ष जो है इसी तरह लगातार बारिश ने पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त कर दिया और हजारों लोग बेघर हो गए थे। उधर नारनौद उपमंडल के पास क्षेत्र के गांव का सीएम फ्लाइंग टीम ने दौरा किया और बता दें कि इस टीम की अगुवाई में हिसार रेंज की इंचार्ज सुनैना कर रही थी और इस दौरान उनके साथ सिंचाई विभाग के एसडीओ विवेक गुप्ता, जेई प्रवीण और एएसआई सुरेंद्र भी मौजूद थे। गांव में टीम ने जलभराव से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया, साथ ही जल निकासी के लिए किए गए उपायों की भी जांच की है। इस दौरान टीम ने स्थायी किसानों से जो है सीधे बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है, इससे जो है खड़ी फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं और साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और जल निकासी की मांग की है, जिस पर सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने किसानों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। खबर नौहर से है, जहां की लाडली बेटी अध्यापिका शालू मिश्रा को डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ख्वाब फाउंडेशन द्वारा 26 से 28 जुलाई तक कलाम साहब की पुण्यतिथि पर डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 7.0 का जो है आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षिका शालू मिश्रा को उनके उत्कृष्ट लेखन और नवाचारी शिक्षण कार्यों के लिए एसएम की प्रमुख शिक्षाविदी एवं प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर अर्चना भट्टाचार्य, अध्यक्ष मुन्ना कुमार, विश्व प्रसिद्ध कलाकार रामसिंह चौहान द्वारा डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शालू की उपलब्धि न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे जो है देश के लिए गौरव का विषय है। सिरसा जिला प्रशासन ने आजाद हिंद फौज के गुमनाम सिपाहियों से संबंधित रिकॉर्ड एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल रहे जिले के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा कोई भी दस्तावेज, पहचान पत्र या प्रमाण अगर किसी व्यक्ति या परिजन के पास मौजूद हो तो वह उसे उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाएं। एकत्रित दस्तावेजों को राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिससे ऐसे गुमनाम वीरों को उचित सम्मान दिया जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।